रशिया या कह लें रूस, जिसके बारे में बहुत सी जानकारियां ऐसी सुनने में आती हैं जिन्हें सुनकर एक बार को डर जरूर लगने लगता है। ऐसी एक डर की कहानी बयां करता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कुछ रशियन साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवा बनाने के बारे में सोचा जो कुछ दिनों में इंसान को इस हालत में पहुंचा देने के काबिल थी कि उसे आगे दर्द ही महसूस ना हो। इस एक्सपेरिमेंट को करने का कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जिसमें वो लोग अगर ये एक्सपेरिमेंट करने में सफल हो जाते तो यही दवा अपने सैनिकों को देकर उन्हें दर्द से हमेशा के लिए मुक्त करा सकते थे, जिससे कि वो सैनिक और भी खतरनाक हो जाते। तो आखिर क्या था वो एक्सपेरिमेंट जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट कहा गया? आइए आपको बताते हैं। साल था 1940। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हर देश दूसरे देश को खत्म कर देना चाहता था। इसी माहौल में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने एक दवा की खोज की जिसकी क्लियर कंपोजिशन और नाम आज तक छुपा के रखा गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो दवा कोकीन जैसे किसी ड्रग्स की तरह थी, लेकिन उनके पास इस दवा को टेस्ट करने के लिए सब्जेक्ट नहीं थे। जब ये बात सोवियत यूनियन के बड़े अधिकारियों के पास पहुंची तो उन्होंने इस रिसर्च को पूरा करने के लिए युद्ध में पकड़े गए 5 दुश्मन देश के सैनिकों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया। उन सैनिकों को यह लालच दिया गया कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 30 दिनों तक बिना सोए एक कमरे में रहना है, और अगर आप लोग 30 दिनों तक बिना सोए जिंदा रह जाते हैं तो आपको जेल से रिहाई मिल जाएगी। उन सैनिकों को इस पूरी बात में शायद सिर्फ रिहाई शब्द ही सुनाई दिया होगा, जो उन्होंने बिना कुछ जाने समझे उस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ कर दी। अब तय शर्त के अनुसार उन 5 कैदियों को एक कमरे में रख दिया गया और उस कमरे में एक वन वे मिरर लगा दिया गया, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा तो हुआ नहीं करता था। कैदियों के लिए इस कमरे में खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई, साथ ही एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए बुक्स भी उन्हें दे दिए गए, और इसी के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने कमरे को बंद करके उसमें जरूरी ऑक्सीजन के साथ वो एक्सपेरिमेंटल गैस भी कमरे में पहुंचा दी, जिसे उसी मेडिसिन से बनाया गया था जिसका एक्सपेरिमेंट करना था। उसी गैस के कारण उन कैदियों की नींद भी चली गई। अब उनके पास उस कैद में करने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा करीब 4 दिनों तक चला और सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 5वें दिन से, जब कैदियों को ना सोने की वजह से उनके हाव भाव बदलने लगे। उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ और दिन बीते और 9वें दिन एक कैदी इतना चीखने लगा कि आखिरकार उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया और उसकी आवाज पूरी तरह से चली गई। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे उन कैदियों की हालत और खराब होती जा रही थी, चीख बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर वैज्ञानिक लगातार उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से उन कैदियों ने चीखना बंद कर दिया और वो अजीब सी आवाज में बड़बड़ाने लगे। इसी बड़बड़ाने में वैज्ञानिकों को क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। इसीलिए उन वैज्ञानिकों ने सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन में एक्सपेरिमेंटल गैस की मात्रा को और बढ़ा दिया, ताकि वो देख सके कि ज्यादा डोज पर क्या असर होगा। 1-2 दिन तो ऐसे ही गुजरा और बढ़ी हुई डोज के साथ कैदी लगातार जागते रहे, लेकिन अचानक से उन्हें कुछ भी बोलना बंद कर दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा पसर गया। इसके साथ ही कैदी ने बुक से पेज फाड़ कर उस मिरर पर लगा दिया, जिसकी मदद से वैज्ञानिक उन्हें देख रहे थे। पेज चिपका देने के बाद वैज्ञानिकों को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऑक्सीजन के कंजप्शन के कारण वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि अंदर कैदी जिंदा हैं। क्योंकि अंदर से काफी देर से कुछ आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता ने तय किया कि अब वो उन लोगों को देखने के लिए दरवाजा खोलेंगे। जब उन्होंने बात अंदर बैठे कैदियों को बताई तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि हमें प्लीज यहाँ से मत निकालिए और हमें रिहा भी मत कीजिए, हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें बस यहीं रहने दीजिए। इस बात ने वैज्ञानिकों को मजबूर कर दिया कि वो देखें आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ है जो ये लोग इतनी पीड़ा सहने के बाद भी रिहाई नहीं चाहते। सब कुछ तय हुआ और दरवाजा खोल दिया गया। जैसे दरवाजा खुला, बाहर खड़े लोग अंदर का नजारा देख कांप गए। अंदर कमरे में सारा खून यूं ही फर्श पर फैला हुआ था। उसके साथ ही पूरा फर्श लाल हो चुका था, क्योंकि वो सारे कैदी अपनी ही बॉडी के पार्ट्स खाने लगे थे और वो कई दिनों से यही खाकर जिंदा थे। क्योंकि वो सारे कैदी ऐसा करने की वजह से जख्मी भी हो गए थे, इसीलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो लगातार यही कहते रहे कि उन्हें उसी कमरे में ले चलिए और वही गैस फिर से दीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अब दर्द में मजा आने लगा है,
इसलिए उन्हें ऐसी हरकतें करने का मन करता है। ये बात सिर्फ उनकी कहने वाली नहीं थी, बल्कि इसका प्रमाण ये था कि जिस एक मॉर्फिन की डोज से इंसान तुरंत सो जाता है, उस मॉर्फिन की 8 डोज के बावजूद भी उन्हें नींद नहीं आई और वो होश में रहे। साथ ही उनका जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि उन्हें होश में रहने दे और वो अपना ऑपरेशन एंजॉय करना चाहते हैं। इसी कारण इस ऑपरेशन में 5 में से 3 कैदियों की मौत हो गई और सिर्फ 2 ही कैदी जिंदा बचे। चूंकि वैज्ञानिकों की दवा लगभग काम कर रही थी और दर्द को हमेशा के लिए बॉडी से दूर किया जा सकता था, इसीलिए उस समय के कमांडर ने उन 2 बचे हुए कैदियों को ये एक्सपेरिमेंट जारी रखने के आदेश दे दिए। इसी आदेश के कारण ही उन 2 कैदियों को वापस से उसी कमरे में कैद करने के लिए ले जाया जाने लगा। अब उन 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर ने यह तय किया कि वो भी उनके साथ उसी कमरे में जाएंगे। पहले तो वो कैदी लगातार हॉस्पिटल में भी चीख ही रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो वापस से उसी कमरे में जाएंगे तो वो शांत हो गए और हंसने लगे। वो दोनों इसके बाद उसी कमरे में चले गए। उन्हीं में से एक वैज्ञानिक ने भी तभी एक कैदी से पूछा कि तुम कौन हो, और इस सवाल को सुनकर पहले तो वो कैदी हंसा, लेकिन उसके बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे ही अंदर की परछाई हूँ, तुम्हारे भीतर छुपी हुई बुराई जिसे तुम कभी बाहर नहीं निकालते हो। ऐसा सुनते ही वो रिसर्चर बुरी तरह घबरा गया और उसने एक बंदूक से सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर को गोली मारी, फिर उसने उस कैदी को भी गोली मार दी जिसने ये बात कही थी। इसके बाद जब उस रिसर्चर को कुछ नहीं सूझा तो उसने बाकी बचे 2 कैदी और अपने दोनों साथियों को गोली मार दी और अंत में खुद को भी शूट करके मर गया। इस तरह से दुनिया के सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट का अंत हो गया, जिसके बाद ये कहा जाता है कि ये तय हुआ आगे कभी भी किसी इंसान के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट को अंजाम नहीं दिया जाएगा, और साथ ही उस एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन 2009 में क्रीपी पास्ता नाम की एक वेबसाइट पर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक बड़ी सी कहानी छपी। खैर, ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट की बात, लेकिन इस कहानी की अगर जड़ तक जाएं तो इतिहास में रूस ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ नहीं भरता। साथ ही इतिहास में कहीं भी इसका जिक्र भी नहीं मिलता। इसीलिए लोग ये भी मानते हैं कि वायरल हुई कहानी हो ना हो किसी राइटर के दिमाग की उपज हो, इसीलिए बात की पुष्टि नहीं हो पाई। खैर, अब सच जो भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर इंसान दर्द पर जीत हासिल कर ले तो क्या होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे और मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।